हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। और जो लास्ट वीडियो जो अपलोड किए गए उन्होंने उन सभी वीडियो को आपने देखा भी होगा। तो आइए हम फिजिक्स के चैप्टर सेकंड की कुछ डेरिवेशन जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है एमपी बोर्ड के लिए, उस उन डेरिवेशंस को हम कंप्लीट करते हैं। तो मैं नरेंद्र पवार स्वागत करता हूं आप सभी का विंग्स क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बैच में। तो की बैच में हम सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं और उसी बैच को, उसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि सेकंड चैप्टर से पूछी जानी है। तो आइए सबसे पहले आपसे जैसे पूछा जाएगा कि सर बताइए, आपको जैसे मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर दे दिया जाए, समांतर प्लेट अगर संधारित्र दे दिया जाए और उसके बीच में अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए, तब उसकी कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, तब उसकी धारिता कैसे हम निकालते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमने क्या किया, एक बढ़िया सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लिया जिसको हमने क्यू चार्ज यानी क्यू आवेश दे दिया है। इंडक्शन के कारण दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बाहर का चार्ज कहाँ चला गया, हमारी अर्थ में यानी पृथ्वी में चला जाता है। तो इस प्लेट के, दोनों प्लेट का अगर क्षेत्रफल अगर हम माने तो वो कितना है, हमारा ए है। और अगर इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है तो उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो कांस्टेंट है उसको हमने क्या मान लिया, के मान लिया है। इसके बीच में जो भरी है वो क्या है, हमारी एयर या वायु है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कि सर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या मानी आपने, डी है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस कितनी है, टी है। शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत करते हैं हम बच्चा डेंसिटी से। किसकी डेंसिटी सर, डेंसिटी ऑफ चार्ज। डेंसिटी जिसको हम क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं। तो यहाँ पर डेंसिटी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, सिग्मा से। और डेंसिटी ऑफ चार्ज यानी क्या, कि इकाई क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को हम उसकी घनत्व कह देते हैं, द चार्ज प्रेजेंट ऑन यूनिट एरिया। इसका मतलब क्यू अपॉन अगर ए करेंगे तो क्या आ जाएगी, हमारी डेंसिटी आ जाएगी। अब जब डेंसिटी आ रही है तो हम इंटेंसिटी भी निकाल सकते हैं, पर प्रॉब्लम ये है यहाँ पर इंटेंसिटी एक नहीं बल्कि दो बार निकालनी पड़ेगी। किस किस की, एक तो ये एयर मीडियम के लिए इंटेंसिटी आएगी और दूसरा किसके लिए, दूसरा हमारे इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए इंटेंसिटी आएगी। तो मैं पहले किसके निकाल रहा हूँ, एयर मीडियम के लिए यानी वायु माध्यम के लिए। तो हम निकाल रहे हैं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ एयर मीडियम, ऑफ एयर मीडियम यानी वायु माध्यम की, वायु माध्यम की तीव्रता। और इसके लिए आपकी जो इंटेंसिटी है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, E1। सर ये E1 कैसे आएगी, तो E1 आएगी इस तरीके से। इंटेंसिटी निकालने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं है, जो हमारी डेंसिटी है उस डेंसिटी में हमें डिवाइड कर देना है उस मीडियम के, क्या, उस मीडियम के, डाइलेक्ट्रिक मीडियम अगर है तो उसके, या एयर मीडियम है तो उसके एब्सोल्यूट एप्सिलॉन नॉट से अगर हम डिवाइड करेंगे, या E0 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी, मेरे इस मीडियम की इंटेंसिटी आ जाएगी। हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, कैसा कि E1 इज इक्वल टू द आ जाएगा। अब देखो डेंसिटी का मतलब क्या होगा, डेंसिटी का मतलब होगा Q अपॉन ए। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, Q अपॉन ए। और ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट। ये कहाँ से लिखा है, तो हमने यहाँ से लिखा है। इस इंटेंसिटी को मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इंटेंसिटी फिर निकालना है, अब किसकी निकालना है, हमारे इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए आपको इंटेंसिटी निकालना है। तो हम निकाल रहे हैं क्या, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी फॉर या ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, परावैद्युत माध्यम की तीव्रता हम निकाल रहे हैं। तो सर इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम दूसरा नाम दे देते हैं, इसको हमने बोल दिया क्या, E2। अब ये E2 कैसे आएगी सर, E2 आएगा क्या, कुछ नहीं करना है, जो हमारी डेंसिटी है उसमें डिवाइड कर देना है किससे, एब्सोल्यूट एप्सिलॉन नॉट से, E0 से, और साथ में उसका कांस्टेंट भी आएगा क्योंकि आपने क्या कांस्टेंट मान रखा है, के। तो इस तरीके से हमारे E2 आ जाएगी क्या, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इंटेंसिटी। इसको हम क्या ऐसा लिख दें क्या, कैसा, ये जो डेंसिटी है इसका मतलब क्या है, Q अपॉन ए। इस डेंसिटी की जगह मैंने लिख दिया Q अपॉन ए। और ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है यहाँ, ऑलरेडी लिखा हुआ है एप्सिलॉन नॉट और साथ में कौन है, के। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर सेकेंड।
देखिए बच्चों, दोनों मीडियम की डेंसिटी आकर तैयार हो गई है। अब मुझे जरूरत है किसकी? मुझे जरूरत है इन दोनों प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस की। तो अब हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसको हम बोलते हैं विभवांतर। अब सर ये पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? वी से। ये कैसे आएगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, जब भी अलग अलग चीजों का पोटेंशियल अगर आपको पता हो, उन सारे पोटेंशियल को प्लस कर दो तो आपका इक्विवेलेंट पोटेंशियल आ जाएगा। सर ये पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या है? वो सिंपल है। पोटेंशियल निकालने के लिए आपको इंटेंसिटी में उन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे एयर मीडियम की इंटेंसिटी की, तो एयर मीडियम की इंटेंसिटी को क्या बोल रहे हैं हम? एयर मीडियम की इंटेंसिटी को E1 बोल रहे हैं। उसमें मल्टीप्लाई किसका होगा? एयर मीडियम की डिस्टेंस का। अब एयर मीडियम की डिस्टेंस कितनी है सर? एयर मीडियम की डिस्टेंस है इतनी। कितनी? यहाँ तक तो D है, लेकिन बीच में क्या है आपका T। तो D में से T को मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये तो हमारे एयर मीडियम का पोटेंशियल आ गया। प्लस अब क्या करना है? अब हमें इसमें आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करना है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के पोटेंशियल के लिए उसकी इंटेंसिटी लिखेंगे और किसका मल्टीप्लाई कर देंगे? डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? टी का। इस तरीके से आपकी दोनों का पोटेंशियल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें, कहाँ से वैल्यू पुट करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। समीकरण 1 और 2 से आपको मान रखना है। समीकरण कहाँ से? 1 व 2 से। तो सर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर अपन वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? v इज इक्वल टू द, बताओ E1 का मतलब क्या सर? E1 का मतलब है QA अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या है? इंटू है D माइनस टी प्लस, और क्या है सर? E2 का मतलब क्या? E2 का मतलब है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट K, और साथ में कौन है? साथ में हमारा T भी है। अब बताइए इसमें जो चीज कॉमन है उसको क्या किया जाए? कॉमन ले लिया जाए। इसमें से कॉमन क्या आ गया? Q आ गया। नीचे से कौन आ गया? A एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ गया है। अंदर क्या बचा? अंदर बचा हमारा D माइनस टी, और यहाँ पर बचा है आपका प्लस, ये ऊपर बचा है T, और नीचे क्या बचा है? A एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, नीचे बचा है आपका K। इस तरीके से ये हमारा पोटेंशियल आकर तैयार हो गया है दोनों प्लेट के बीच का। अब अगर हमें क्या चाहिए? अगर हमें चाहिए कैपेसिटी, तो सीधी सी बात है, अगर कैपेसिटी निकालना है जिसको हम धारिता बोलते हैं, तो धारिता या कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। इसका मतलब ये होगा कि अगर इसको मैं इक्वेशन थर्ड नाम दूं, तो यहाँ से इक्वेशन थर्ड से आप वैल्यू पुट कर देना। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या वैल्यू पुट करेंगे? C इज इक्वल टू द, Q का मतलब क्या? Q का मतलब तो Q होगा, सबके होल अपॉन में क्या आएगा? होल अपॉन में आएगा इक्वेशन थर्ड से ये वाला। ये मतलब क्या? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और अंदर क्या है? अंदर D माइनस टी प्लस टी अपॉन के है। तो अब बताइए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? कुछ नहीं सर, Q से Q क्या कर दिया जाए? कैंसल। इसका रेसिप्रोकल होके कहाँ चला जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे कौन रहेगा? नीचे ये पूरी इक्वेशन रहेगी। इसमें से आप चाहो तो T को क्या कर सकते हो? माइनस, इसमें से T को क्या कर सकते हो? कॉमन ले सकते हो। अगर माइनस टी अगर जैसे मान लो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या बचेगा? 1 बचेगा, माइनस यहाँ जाएगा 1 अपॉन के। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। कैपेसिटी आई है, मतलब क्या आएगा? ये आएगा आपका फेरड, क्योंकि कैपेसिटी यानी धारिता का मात्रक क्या होता है? फेरड होता है। ये है आपके फर्स्ट डेरिवेशन जो आपके लिए महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो जल्दी से फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगली डेरिवेशन कर पाएं। जल्दी से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए बच्चों, अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो आइए अब हम सेकंड डेरिवेशन शुरू करते हैं। तो हमारी आज सेकंड नंबर का भी का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपको रिलेशन बताना है। किस किस में रिलेशन बताना है? एक तो आपकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में, और साथ साथ आपकी पोटेंशियल डिफरेंस में। सर रिलेशन होता क्या है? ये रिलेशन होता है इज इक्वल टू द माइनस dv अपॉन dx, जिसमें dv क्या है? दो पॉइंट के बीच का आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, dx है डिस्प्लेसमेंट,
और ई है आपकी इंटेंसिटी। तो आइए इसको कैसे किया जाए वो हम समझते हैं। हमने क्या किया, कुछ चीजें कंसिडर कर ली, जैसे एक पॉइंट लिया O, इस पर ले लिया प्लस Q चार्ज, जिसके ड्यू टू हमें पोटेंशियल जो है आपको क्रिएट करना है, जिसके ड्यू टू आपको जो है आपकी जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी आपकी क्रिएट हो रही है। कहाँ पर क्रिएट हो रही है, एक आपका पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है सर, एक पॉइंट है A। इस A पॉइंट पर हमने मान लीजिए एक टेस्ट चार्ज रखा है, कितना टेस्ट चार्ज रखा है, Q0, और इस टेस्ट चार्ज Q0 जो है वो आपके A पॉइंट पर है, और ये आपका एक दूसरा पॉइंट है मान लीजिए B। इन दोनों के बीच का जो अगर हम देखें, क्या देखें, इन दोनों के बीच का अगर हम डिफरेंस देखें तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमने कहा dx है। अब आप जरा ध्यान से सुने बच्चों कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम समझ रहे हैं, मान रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी आपने कितनी मान ली थोड़ी देर के लिए, ई आपने इंटेंसिटी मान ली है, वो भी किसके कारण, आपके इस प्लस क्यू के कारण। यहाँ पर इंटेंसिटी ये तीव्रता कितनी हो रही है, ई हो रही है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका तैयार कर रहा है क्यू चार्ज। अच्छा तो सर एक बात बताइए, अगर मैंने इस इंटेंसिटी के कारण इस पर अगर मान लीजिए फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स अप्लाई कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। इसका मतलब क्या होगा कि इस Q0 ऑन, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऑन Q0 चार्ज, यानी इस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण Q0 आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा। तो हमने उसको लिखा कि सर वो जो F होगा वो क्या होगा, सिंपल है कि इसके कारण जो इंटेंसिटी क्रिएट हो रही है E, इसका और जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका, दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरीके से हमारा एक फोर्स आ जाएगा जो इस पॉइंट पर अप्लाई होगा। अच्छा दूसरी बात कि सर अगर आपका फोर्स अप्लाई होगा तो वो किस डायरेक्शन में होगा, तो हमने कहा O से लगाकर एक ही डायरेक्शन में, यानी OA डायरेक्शन में आपका फोर्स क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, बल लग जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, इस Q0 चार्ज को A से कहाँ लाना है, आपको इस B पे लाना है। तो आपको एक छोटा सा क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि जब आपका डिस्प्लेसमेंट एक स्मॉल सा है A से B तक का, तो वर्क डन भी स्मॉल सा होगा। पर समस्या ये है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो O से A की डायरेक्शन में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो A to B हो रहा है, मतलब जस्ट अपोजिट। इसलिए यहाँ पर ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये dx होगा तो सही, लेकिन वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ये क्यों आया, इतनी बात समझ में आई। अब आगे हम बढ़ते हैं कि सर फोर्स आ गया तो क्यों ना हम वर्क डन भी निकाल लें। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, यानी कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणित विस्थापन। ये लिख लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट, ये लिख लिया मैंने विस्थापन, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका वर्क डन आ जाएगा। मतलब ये तो आपका क्या है बच्चों, फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। वर्क डन कितना हो रहा है, सर एक स्मॉल सा वर्क डन हो रहा है। फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, फोर्स अप्लाई हो रहा है हमारा Q0 इंटू ई। अच्छा सर इसमें इंटू करेंगे किसका, डिस्प्लेसमेंट का। बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमने कहा माइनस dx, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है। ये आपका वर्क डन आ गया। सर एक बात बताइए आपको क्या चाहिए, तो हम यूं कह रहे हैं कि सर अगर आपका ये वर्क डन आया है, हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल और इंटेंसिटी में रिलेशन। तो आपको मानना पड़ेगा कि सर इस A पॉइंट का पोटेंशियल कुछ है, इस B पॉइंट का पोटेंशियल कुछ है, दोनों का डिफरेंस भी लेना पड़ेगा। इसको हमने दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको मान लेना है कि सर VA एक पोटेंशियल है A पॉइंट का, VB एक पोटेंशियल है किसका, B पॉइंट का। अब VA कितना है, मान लो ये V है, और ये भी कितना है, ये भी V है। सर दोनों का पोटेंशियल तो सेम हो गया, डिफरेंस तो जीरो आ जाएगा। तो हमें कुछ पोटेंशियल अलग यानी चेंज करके मानना पड़ेगा। कितना, मान लो कि ये जो VA इसका पोटेंशियल थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ज्यादा है। कितना ज्यादा है, तो स्मॉल सा ज्यादा है, जिसको हमने dv लिख लिया। तो A का पोटेंशियल क्या हो गया, VA
जो V प्लस डी वी हो गया, B पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो गया, B पॉइंट का पोटेंशियल हो गया V, B जो क्या हो गया, V हो गया। अब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल अगर डिफरेंस निकालना है तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक इकाई आवेश को या एक कूलाम आवेश को ले जाने के लिए जितना कार्य करना पड़ता है उसको उन दोनों बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर कहा जाता है। इसका मतलब अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है VA और VB में से, सर VA में से VB माइनस क्यों किया, B में से भी ये माइनस कर सकते थे, तो हमने कहा ये ज्यादा है ये क्या है कम है, तो ज्यादा में से कम को मैंने क्या कर लिया माइनस, जो क्या होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट चार्ज, जिसको आपको यूनिट बनाना हो उससे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। अब आप क्या करोगे, DW की जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुट कर दोगे, कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। तो आप बताइए VA का मतलब क्या एक्चुअल में, VA का मतलब है आपका ये V प्लस DV। अच्छा, इसमें से माइनस किसको करना है सर, माइनस से करना है आपके VV की वैल्यू जो कि कितनी मानी आपने, V मानी है, इसको आपने क्या कर दिया माइनस, ये तो हमने कहाँ से लिखा, यहाँ से। अच्छा, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या लिखेंगे, DW की वैल्यू, और DW की वैल्यू कितनी है, Q0 है, E है, माइनस DX है। अच्छा, डिवाइड में क्या लिखा है, Q0 लिखा है। मुझे क्या चाहिए, मुझे इंटेंसिटी चाहिए एक तरफ, बाकी सारी चीजें एक तरफ। इसका मतलब ये माइनस का V से माइनस का V क्या हो जाएगा, कैंसल, बचेगा क्या, DV बचेगा, उधर क्या बचेगा, Q0 से Q0 हो जाएगा कैंसल, क्या बचेगा, E बचेगा, और ये जो DX लिखा है इस DX को आपको इधर जैसे मान लो मल्टीप्लाई में लिखा है E के, तो इधर आके किसमें हो जाएगा, ये आपका इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। तो आप बताइए यहाँ पर माइनस कहाँ है, तो हमने कहा ये माइनस जो है इस पूरी टर्म के साथ है, यहाँ पर मैंने माइनस लिख दिया। अब आप सब समझो कि सर अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कैसे, इंटेंसिटी को इधर लिख दिया और इस dV अपॉन dx को कहाँ लिख दिया, उधर। ऐसा भी पूछा जा सकता है जिसमें से एक टर्म है माइनस की, तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, माइनस। तो ये इंटेंसिटी और आपके पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या गया, रिलेशन, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, ये जो आपका रिलेशन है ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान में रखना। इसी तरीके से अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन और है हमारा कि कैपेसिटर जो हमारे होते हैं इनका कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। फॉर्मूले तो दोनों के याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों से बन सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट कौन सा है, इंपॉर्टेंट है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए जल्दी से इसको खत्म कर लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी कैसे निकालें, जो परिणामी धारिता वो कैसे निकालें। तो हमने कंसिडर कर लिया कि सर मान लीजिए ये एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी मान लो C1 है, एक दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी मान लीजिए C2 है, एक तीसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी मान लीजिए क्या है, C3 है। तीन अलग अलग कैपेसिटर है, सबको जो चार्ज गिवन है, सबको जो आवेश दिया गया है वो टोटल आवेश कितना है, टोटल आवेश हमारा है कितना, C, अच्छा Q, सॉरी, अच्छा ये जो Q है ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा। मान लो C1 के पास गया Q1, C2 के पास गया Q2 और C3 के पास गया Q3। इसका मतलब पैरेलल में चार्ज सबका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा, जो पूरा इक्वली इन सारे कैपेसिटर की ए वाली प्लेट पर क्या हो गया है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ड्यू टू इंडक्शन माइनस Q चार्ज क्रिएट हो जाएगा कौन सी प्लेट पर, सेकंड प्लेट पर, सभी कैपेसिटर की। और सबका कनेक्शन एक पॉइंट पर करने के बाद, सबका कनेक्शन एक पॉइंट पर करने के बाद इनको क्या किया गया, इनको अर्थड कर दिया गया, इन्हें पृथ्वी से जोड़ दिया गया। अब आप बताइए सबकी प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हमने उसको बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस को कितना, V, क्योंकि पैरेलल प्लेट में याद रखना चार्ज अलग अलग होता है लेकिन आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेम, लेकिन सीरीज में अलग हो जाएगा। सीरीज में अगर आप देखोगे तो सीरीज में सबका पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट रहता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो सारे में इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो आइए फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। हमें पता है हम अगर पहले कैपेसिटर की अगर बात करें तो फर्स्ट कैपेसिटर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फॉर फर्स्ट कैपेसिटर, यानी पहले संधारित्र के लिए हम काम कर रहे हैं। तो सर पहले कैपेसिटर के लिए क्या लिखेंगे,
तो हमने कहा पहले कैपेसिटर की हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू द क्या होता है सर, C इज इक्वल टू द होता है Q अपॉन V। अब C मतलब क्या, पहले के लिए क्या आएगा, पहले के लिए आएगा C1, तो ऊपर क्या आएगा Q1, और पोटेंशियल तो क्या है सबके लिए सेम है, जो कितना है V है। अगर मैं यहाँ से आपके इस Q1 की वैल्यू निकालूं तो क्या Q1 की वैल्यू आ जाएगी, हमने कहा बिल्कुल आ जाएगी। Q1 इज इक्वल टू आएगा C1 और V1 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी C1 इंटू क्या लिख देंगे हम V। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, जैसा आपने फर्स्ट के लिए किया है वैसे ही आप किसके लिए करोगे, तो हम वैसे ही करेंगे किसके लिए बच्चों, सेकंड के लिए। और सेकंड के लिए अब जैसे आप थोड़ा समझना, जैसे आपने फर्स्ट के लिए Q1 निकाला तो Q1 इज इक्वल टू C1 भी आया, ऐसे सेकंड के लिए क्या आएगा Q2, सेकंड के लिए क्या आएगा Q2, और वो क्या आएगा C2 इंटू V। ऐसे ही आप उसके लिए करोगे, सेकंड के लिए जैसे आपने किया है वैसे आपको अब करना है बच्चों थर्ड के लिए। और थर्ड के लिए अगर आपने किया है तो बताइए थर्ड के लिए Q क्या आएगा, तो हमने कहा सर थर्ड के लिए Q आएगा Q3 इज इक्वल टू द C3 इंटू V। इसको दिया सेकेंड नंबर, इसको दिया थर्ड नंबर। हमें क्या चाहिए, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटी चाहिए। और आपको पता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी अगर हम C बोलें तो वो कितनी आएगी, तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अगर हम उसको क्या बोले, परिणामी धारिता की अगर हम बात करें तो परिणामी धारिता कितनी को अगर आपने क्या बोला, अगर परिणामी धारिता को आपने C बोला है तो वो C कैसे आएगी सर, तो हमने कहा C इस तरीके से आएगी, C इज इक्वल टू द होगा सभी की जो कैपेसिटी वो क्या आएगी, सभी का टोटल चार्ज यानी क्या आएगा बच्चों Q आएगा, और डिवाइड में क्या आएगा टोटल पोटेंशियल ने क्या जाएगा V। अच्छा, यहाँ से मैं अगर Q की वैल्यू निकालूंगा तो Q की क्या वैल्यू आएगी, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू द C इंटू V। तो C और V का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट चार्ज, जिसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अच्छा, तो सर ये तो हमारा क्या है, ये तो हमारा चार्ज आया, Q आया, Q1 आया, Q2 आया, Q3 आया। पर आप देख सकते हैं जो Q था वही 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि सर जो हमारा Q है वो कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, Q1, Q2 और Q3। इसका मतलब अगर मैं सारे Q1, Q2, Q3 को प्लस करता हूँ तो जाहिर सी बात है हमारा क्या जाएगा Q आ जाएगा। अब इन सभी की वैल्यू आपको यहाँ पे क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। कहाँ से, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये आपके चारों जो आपकी इक्वेशन है इनसे Q1, Q2, Q3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। आइए, Q की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, 4 से मिलेगी, क्या आएगी C इंटू V। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, C इंटू V इज इक्वल टू द Q1 की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, फर्स्ट से मिलेगी Q1 की वैल्यू C1 इंटू V। तो यहाँ लिख दिया मैंने C1 इंटू V प्लस इसी तरीके से Q2 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी क्या, C2 इंटू V। इसी तरीके से Q3 की वैल्यू यहाँ से मिलेगी क्या, C3 इंटू V। आप देख रहे हैं सभी में V क्या है, कॉमन है, V को कॉमन निकाल लीजिए तो क्या आएगा V कॉमन आएगा तो अंदर रहेगा C1, यहाँ पे रहेगा C2 और यहाँ पे रहेगा C3। इस तरीके से हमारा ये जो आपका V है ये क्या आ गया कॉमन। अब आप बताइए यहाँ का V मल्टीप्लाई का डिवाइड में जाए क्या हो जाएगा, कैंसल। तो हमने यहीं पे इसको क्या कर दिया कैंसल, तो क्या आएगा C इज इक्वल टू द बचा क्या C1 प्लस C2 प्लस C3। और ये हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला आया जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है। तो आप जल्दी से फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में या श्रेणी क्रम संयोजन में जो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट वो क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। अच्छा, अगर आप लोगों को ये सेकंड चैप्टर की जितनी भी आपको मैंने डेरिवेशन कराई है अगर पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके जो पूरे नोट्स हैं सेकंड आपके चैप्टर के ये आपको विंग्स क्लासेस की इंस्टाग्राम आईडी पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हमारे से जुड़े रहिए, आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।